बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है और आप देख रहे हैं वी प्ले प्राइम। आज जो साहब हमारे साथ मौजूद हैं वो बेसिकली हॉट सीट पे बैठने के आदी हैं। हॉट सीट यहाँ पे बैठ के न्यूज़ एंकर ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। हमारे साथ बहुत अच्छी आवाज़ और बहुत अच्छी शख्सियत के हामिल मोनिस साहब मौजूद हैं। मोनिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे बिल्कुल मेरे लिए भी एक ये बहुत अच्छी बात है कि मैं अक्सर आपने कहा ना हॉट सीट पे बैठने के आदी हूँ। मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, सवाल पूछ रहा होता हूँ, तो आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपको आज तस्वीर का दूसरा रुख देखने का मौका दिया है। आप लोगों से पूछते हैं, आज हम आपसे आपके बारे में पूछेंगे। तो जी हम स्टार्ट करते हैं मोनिस साहब से। मोनिस साहब एक मशहूर टीवी चैनल आज टीवी के करंटली न्यूज़ एंकर हैं। इससे पहले तकरीबन कितना अर्सा हो गया मोनिस साहब को न्यूज़ पढ़ते हुए? मुझे तकरीबन न्यूज़ पढ़ते हुए 13 साल हो गए और मीडिया में तकरीबन 15 साल हो गए। तो न्यूज़ पढ़ने से पहले क्या करते थे आप? उससे पहले पढ़ रहा था। नहीं, न्यूज़ पढ़ने से पहले क्या करते थे? अच्छा, जब न्यूज़ उससे पहले मैं प्रोडक्शन में था। स्टार्ट मैंने प्रोडक्शन से लिया था। ठीक है, न्यूज़ प्रोडक्शन। और उस वक्त लाइव जिस चैनल में मैं था लाइव न्यूज़ रिकॉर्ड वो नहीं टेलीकास्ट होती थी, बल्कि हम रिकॉर्डेड न्यूज़ को न्यूज़ रिकॉर्ड करते थे, उसको एज लाइव एडिट करके और सारा अच्छा जो भी सेटअप होता था, तो वो उसमें थोड़ा सा काम करने का मौका मिला। ठीक है, बहुत अच्छा सीखने का मौका मिला उस वक्त। तो उसके तकरीबन 2-2.5 साल के बाद जो है स्क्रीन पे आने का भी मौका मिल गया। ज़बरदस्त। तो वो स्क्रीन पे आना हासाती हुआ या आपकी नीयत थी कि मैंने न्यूज़ एंकर बनना है? नहीं, मेरी नीयत बहुत ज़्यादा नहीं थी। मुझे प्रोडक्शन फतूर था नीयत में। हाँ, प्रोडक्शन में फतूर तो आ जाता है ना जब कैमरा और ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। लेकिन ये था कि मैं प्रोडक्शन में काम कर रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन एक शौक रिपोर्टिंग करने का ज़रूर था। अच्छा। हाँ, मुझे हमेशा एंकरिंग से ज़्यादा रिपोर्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था। फिर जब मैंने एजुकेशन स्टार्ट की, मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट जब उठाया, तो फिर इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा। अच्छा। तो उसमें फिर मैंने हमारे जितने असातिज़ा थे उनसे जो ऐसे टीचर्स जो पढ़ा भी रहे थे और वो वर्किंग भी थे, तो उनसे ज़्यादा सीखने को मिला। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया। तो वो एक मशहूर कहावत है जो मैं अक्सर कभी कहीं जाता हूँ तो ज़रूर बोलता हूँ कि हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि जिसने रिपोर्टिंग नहीं की वो जर्नलिस्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहते थे। ठीक है ना? तो ये मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली ये एक चीज़ है, जो रिपोर्टिंग करेगा वो बाकी सारे काम कर सकता है मेरे ख्याल में। अच्छा, रिपोर्टिंग करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि फील्ड में जाके आपको लोगों से बात करनी पड़ती है और आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा होता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। नहीं, मुश्किल से ज़्यादा ये है कि असल में जो एक जर्नलिस्ट है उसके लिए खबर है ना, वो खबर निकाल के लाता है, बहुत सारी बातों में से खबर निकाल के लाता है। तो ये सहाफत हो गई ना मेरे नज़दीक। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने प्रोडक्शन का काम भी किया, बताओ मुझे बताइए कि न्यूज़ पढ़ना आसान है या न्यूज़ बनाना आसान है? न्यूज़ बनाना आसान है। अच्छा, न्यूज़ पढ़ना क्यों मुश्किल है? न्यूज़ पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन न्यूज़ पढ़ने में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत आखिरी फिल्टर होता है ना, एंकर जो बैठा हुआ है ना, कि न्यूज़ इनपुट पे आई, आउटपुट पे आई और ये कॉपी एडिट से होती है, सब होकर आ गई। अब फाइनल वो अच्छी बनी है, बुरी बनी है, अब उसको एंकर ने पास करना है। राइट। कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम ठीक कर लेते हैं पढ़ते हुए, कभी कभी बिल्कुल ठीक को हम गलत कर देते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। अच्छा, न्यूज़ एंकर जो होता है वो आमतौर पर चैनल का फेस होता है, तो इसलिए से मैनेजमेंट भी और ऑडियंस भी उस न्यूज़ एंकर को ही देख रही होती है। तो जब आप बाहर निकलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, तो लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा होता है या वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? न्यूज़ एंकर बनने के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ एंजॉय की जाती है ना, वो एक की जाती है, आपको 4 लोग पहचानते हैं। कभी कभी ये अच्छा लगता है, मोस्टली पहले बहुत अच्छा लगता था, अब कोशिश ये होती है कि यार अवॉइड करो इसको। अवॉइड करो। शुरू में बहुत अच्छा लगता था, हमने ये चीज़ एंजॉय भी की, लेकिन ये कि अभी भी अच्छा है, लोग मिलते बहुत अच्छे तरीके से, रिस्पेक्ट करते हैं, हमसे पूछते हैं आके ना, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये न्यूज़ एंकर हैं, खबरें पढ़ रहे होते हैं, इनको तो पूरे मुल्क का पूरी दुनिया के हालात इनको पता है, लेकिन उनको शायद नहीं पता कि हमें खुद लिख के हम भी देख के पढ़ रहे होते हैं। राइट। लेकिन अच्छा लगता है जब कोई पहचानता है। ब्रेकिंग न्यूज़ जब आती है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर ज़ाहिर है न्यूज़ एंकर पे होता है। हमने भी इतने अर्से काम किया न्यूज़ के अंदर, उसमें होता ये है कि अगर एंकर की अपनी नॉलेज है तो वो सही है, और प्रोड्यूसर कहता है भाई ये हो गया है, संभाल लेना। हाँ। अब वो संभाल लेने के वक्त एक एंकर के ऊपर क्या उसकी जिम्मेदारियां होती हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि न्यूज़ कहाँ से आई है।
कुछ अच्छा। स्क्रिप्ट को आपको ही पता है कि कहते हैं कि ये बावजू होके पढ़ना है, तो वो वाले जो होते हैं उसमें जिम्मेदारी बड़ी बढ़ जाती है कि जितना सुना है, जितना लिखा हुआ है, उससे ज्यादा अपनी तरफ से बोलना नहीं है। नहीं चाहिए। जैसे कि कोई हसास नौयत की खबर हो, बिल्कुल सही है। तो उसमें हम थोड़ा सा ये ख्याल कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई जनरल टॉपिक है, कोई चोरी है, डकैती है, कोई खुदा न खास्ता बम ब्लास्ट है, तो उसमें भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, लेकिन उसमें बोलने का मार्जिन ज़रूर मिल जाता है। हाँ। या अगर कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई खबर है, तो उसमें आपकी, क्योंकि आप खबरों में होते हैं, तो पीछे से आपको जो है उसका बैकअप भी मिल रहा होता है, रिकॉल हो रहा होता है, तो आप उसमें बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा। अब आपने पूछा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो खबर आपको मिली है उसको उसकी सही रूह के साथ आप आगे बयान कर दें, तो ये तो कामयाबी है। और अगर आपको खबर कुछ और मिले, आप कुछ और कर दें, तो उससे पहले कि आपको एहसास होगा कि गलत है, आपके कान में बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर दिया। अच्छा, जब ये आवाज़ें आती हैं तो उस वक्त खुद को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Exactly. ये प्रेशर वो प्रेशर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मल न्यूज़ का भी उतना ही प्रेशर होता है जितना ब्रेकिंग का होता है? नहीं, नॉर्मल न्यूज़ में अगर आप देखें, अगर आपने अपने आप को बहुत बड़ा न्यूज़ एंकर समझ लिया और आप आते हैं एंड टाइम पर और ना आप कुछ पढ़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप जितने भी बड़े हों आप अच्छी न्यूज़ नहीं पढ़ सकते। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जब तक आपने गो थ्रू ना किया हो, अगर आपने न्यूज़ हेडलाइंस देख ली हैं, एक नज़र आपने रन डाउन पे कर लिया, तो फिर आप उसको एंजॉय करेंगे, आप उसको मज़े से पढ़ेंगे। बिल्कुल सही है। और अगर आपने नहीं ये चीज़ फॉलो नहीं की है, तो फिर आप चाहे जितने भी पुराने क्यों ना हो, तो उसमें गलती का मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो न्यूज़ हम लोग, आप जनरल न्यूज़ भी पढ़ते हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स भी हो गया, बिजनेस भी हो गया, करंट अफेयर भी, कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिसको पढ़ते हुए ज़्यादा मज़ा आता है? ख़बरें तो वैसे सारी पढ़ने में मज़ा आता है। शुरू में कुछ खबरें पढ़ने में डर लगता था। जैसे कि आप अगर ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं जानते, या आप सिर्फ क्रिकेट जानते हैं, फुटबॉल नहीं जानते, या टेनिस के बारे में आपको नहीं पता, तो उसके नाम और ये वो एक टाइम लगता है, वो फिर आप उससे यूज्ड टू हो जाते हैं। हाँ, वैसे जितने भी एंकर से अब तक बात हुई है वो सभी कहते हैं कि स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ना इसलिए मुश्किल होता है कि उसके नाम जो होते हैं वो बड़े प्लेयर्स के नाम जो होते हैं, बड़े जो है वो डिफिकल्ट होते हैं। फुटबॉलर्स जो होते हैं, बिल्कुल, या टेनिस के प्लेयर्स हो गए, तो ये होता है, फिर उसमें एक टाइम लगता है, फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं, क्योंकि फिंगर टिप्स पे होता है कि इस कंट्री में ये खेलता है, फिर ये होता है। फिर ये कि आप कम से कम आपको वो नाम कुछ नया भी आ जाए ना, तो आपको रीड करना आ जाता है कि आपने ऐसे करके उसको निकाल देना है, पढ़ लेना है। अच्छा, एक न्यूज़ एंकर के लिए उसकी अच्छी शक्ल और अच्छी आवाज़ का कितना असर पड़ता है उसकी ऑडियंस के ऊपर? 50%। अच्छा, 50% आपकी अपीयरेंस काउंट करती है। आपकी आवाज़ अच्छी है तो ये और बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी शक्ल अच्छी है, आप अच्छा नहीं पढ़ते तो भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप न्यूज़ अच्छी पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब मेल एंकर्स में तो मैं कहता हूँ कि बहुत गुड लुकिंग होना जरूरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, मर्द होना काफ़ी है बस हमारे माशरे में। हमारे माशरे में यहाँ पर हम तो आगे 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं ना, भागते हुए आए, अगर कभी लेट भी हो गए तो 5 से 7 मिनट में हमारी पफिंग भी हो जाती है, बाल भी बन जाते हैं, टाई वाई लगा के हम बैठ जाते हैं। लेकिन जो बराबर में हमारी फीमेल एंकर होती है उनको कम से कम 1 घंटा चाहिए होता है। मुझे याद है एक चैनल में थे, उसके जो डायरेक्टर न्यूज़ ने अप्लाई किया था इस बात को कि आप तैयार होने के बाद 1 घंटा बैठ के पिछली न्यूज़ पूरी देखेंगे, उसके बाद आप स्टूडियो में जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस बड़ी शानदार रही थी कि आपको पता होगा कि आप पिछली न्यूज़ क्या चली, उसको आप कनेक्ट कर सके, कौन सी डेवलपिंग स्टोरीज हैं और कौन सी डेवलप हो रही है। बिल्कुल, ये देखिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर आपके पास अब एक प्रैक्टिस और अब बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अब चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, न्यूज़ हमें मिल जाती है ना डिजिटल टीवी पे, यूट्यूब वगैरह पे। तो अगर मैं 12 बजे के बुलेटिन से इन होने जा रहा हूँ दिन में और मैं निकला हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह 8 बजे का या 9 बजे का जो बुलेटिन है वो मैं अपने चैनल का सुन लूँ, तो मुझे 50% 60% खबरें उसमें से मिल जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इससे बड़ी हेल्प हो जाती है। बाकी आप अगर थोड़ा सा कम टाइम में भी गए तो आप हेडलाइन ज़रूर पढ़ें, हेडलाइन पढ़ना मस्ट है। राइट, तो हेडलाइन आप पढ़ लें थोड़ा सा, ये कि बस फिर चीज़ें इजी हो जाती हैं आपके लिए। तो आप अपने न्यूज़ चैनल की अगर न्यूज़ सुनते हैं तो आपको पता होता है कि जी वो फॉर्मेट क्या हो रहा है, या हमारी न्यूज़, हमारा चैनल जो है वो इस न्यूज़ को किस जो है वो डायमेंशन में लेके जा रहा है। और अब ये खबर आगे देखिए 50% खबरें तो आपको ही पता है, आप माशाल्लाह से इतने पुराने, तो वो वही चीज़ें आ जाती हैं। इतना पुराना भी नहीं हो यार, आप मुझे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से निकला हुआ समझ रहे हैं। पुराने से मतलब कि एक्सपीरियंस है आप ना इतने, तो ये कि सारी चीज़ें आप समझते हैं।
अच्छा ये बताइए, जब न्यूज़ पढ़ते हुए आपका जो साथी एंकर हो उसके साथ केमिस्ट्री अगर मैच ना हो रही हो तो क्या दिक्कत होती है? बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये जो वर्किंग रिलेशन हर एक के साथ अच्छा बनाना ना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके साथ बैठा हुआ एंकर या बैठी हुई एंकर, जाहिर है तो मेल और फीमेल कॉम्बिनेशन होता है, हाँ। तो अगर आपकी पसंदीदा हैं या आपको नापसंद हैं तो आपको अपना प्रोफेशनली जो ना ऐसे चलना चाहिए कि आपके लिए सब बराबर है। आप मेंटली जो ना इस चीज़ के लिए तैयार हो कि आपके साथ जो भी बैठेगा तो आपको अपने काम के साथ जो 100% देना है ना। कौन सा ऐसा न्यूज़ एंकर है जिसका समझती है कि जब ये मेरे साथ होता है तो मैं बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ क्योंकि मेरी इसकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी मैच होती है? अब मैं समझता हूँ कि हमारे पास इस वक्त, मैं आज टीवी में हूँ तो यहाँ पर हमारी जितनी भी फीमेल एंकर्स हैं उसमें नहीं, सियासी बयान नहीं देना, नाम कोड कर दे। नहीं चले, सब अच्छे, सबसे अच्छा कौन लगता है आपको? मतलब इसके आपको लगा कि आज मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ या इसके से अगर मैं कोई भंड करूंगा तो क्या एटलीस्ट वो बंदा संभाल लेगा? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि दोनों एक दूसरे को जो ना सपोर्ट कम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। होता ये कि आप किसी इदारे में जब नए जाते हैं ना उस वक्त तो आप शुरू के 2-3-4 महीने इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन जब आप 3-4 साल गुजार लेते हैं तो फिर हर एक के साथ जो है ना हो जाता है, वो एक जैसा हो जाता है। तो उसको ही पता है कि यार इसने कहाँ पर पॉज लेना है या ये कहाँ पे गड़बड़ कर सकता है, मुझे पता है कि ये कहाँ पे गड़बड़ कर सकती है। तो ये मिल बांट के चीज़ें चलती हैं। अच्छा, पॉलिटिशियंस को भी फोन पे लेते हैं, हाँ। कौन सा पॉलिटिशियन है जिसको फोन पे बीपर पे लेते हुए आपको महसूस होता है कि अबे यार ये कहाँ से आ गया? मतलब इसलिए आज से कि उसको रोकना, उसको पॉज देना या उसको क्वेश्चन थ्रो करना मुश्किल हो, मतलब अब पॉलिटिकल एफिलिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ, नहीं, लेकिन उसको फोन पे डील करने में दिक्कत होती है। देखिए कभी कभी बहुत कोई हाई प्रोफाइल ऐसा आ जाए जो किसी पार्टी का हेड हो, किसी इदारे का हेड हो, किसी हसास इदारे से वाबस्ता हो, तो ऐसे लोगों से क्योंकि आपको बोलने में, सवाल पूछने में आपको 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ अगर वो आपको आगे से नहीं बताया जा रहा, हाँ। तो फिर आपकी सारी जिम्मेदारी हो जाती है जब आप पूछ रहे हैं। अगर उसमें कोई छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है, हाँ। तो वो थोड़ा सा आपको पता है कि आप सवाल को ठीक करके पूछ लें तो आपको शायद अप्रिशिएट ना किया जाए, लेकिन आप उसको गलत पूछ लें तो आपको सुनना पड़ेगी बात कि आपने ये गलती की है। लेकिन फिर भी अच्छा कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा जिसे बात करते हुए मजा आता है कि यार ये व्यूअर पे अब मजा आएगा, मैं इससे बात करूंगा तो ये मुझे जवाब देगा? कुछ ऐसे हैं कि जैसे शेख रशीद अहमद आ जाए तो वो बातों को इतना जॉली होके अपनी उस जितना बड़ा भी मसला हुकूमत के साथ, ऑपोजिशन के साथ कुछ चल रहा हो, उसको ऐसे तफरी अंदाज में, जैसे आप उनको PTI के उनको ले लें, अभी जो फवाद चौधरी को लेना, वो भी मतलब अच्छा ये लोग इतने मंझे हुए लोग हैं कि जो असल टॉपिक होता है, जो खबर होती है उस पर वो कम बात करते हैं, कुछ नया देके चले जाते हैं। ये बेसिकली टैलेंट है उन लोगों का, कुछ नया देके चले जाते हैं। मतलब वो अपना एंगल दे देते हैं कि इसको अभी मॉडिफाई करना, ये भी सही है। और जो हम सवाल पूछ रहे होते हैं वो तो कहते हैं ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कोई मामला ही नहीं है। अच्छा, न्यूज़ पढ़ते हुए कोई सबसे मजे का कोई दिलचस्प वाकया हुआ हो कि बंदा बोले कि यार मतलब अपना कोई भंड तो यार ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो है ना, देखिए ये तो काम का हिस्सा है ना। बहुत सारे कहते हैं कि यार फलां गलती नहीं करता या मैं गलती नहीं करता, तो हमारे सीनियर्स हमें ये कहते थे कि वो गलती नहीं करता जो काम नहीं करता, हाँ। जो गलती करेगा तो यकीनन वो काम कर रहा है, तो गलती हो रही होती है, तो ये ह्यूमन एरर भी होता है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको गलत मिल जाती हैं, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको ठीक पिक नहीं कर पा रहे होते, आपसे गलती हो जाती है। तो इस तरह की इतने अरसे में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो सबसे यादगार एक चीज़ बिज़नेस प्लस की मुझे ज़रूर याद है कि हमारे राना मुबशिर साहब उस वक्त वहाँ पर न्यूज़ हेड थे। आजकल हमारे पास आज टीवी में शो करते हैं, माशाल्लाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह। तो राना साहब, मैं न्यूज़ कर रहा था तो पैनल पे कॉल आई कि राना साहब के पास अहम खबर है और वो ब्रेक करेंगे, तो मैंने कहा बता दो दें, कह रहे नहीं वही बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं जी बड़ी अहम खबर बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ कि नुसरत भुट्टो इंतकाल कर गई। उस वक्त वो दुबई में थी और अलील थी, खासी अलील थी, इंतकाल कर गई हैं। थोड़ी देर के बाद अभी मैं उनसे बात ही कर रहा था कि उनका जस्ते खाकी और जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, तो हमारे पास मॉनिटरिंग पे कुछ टीवी चैनल्स लगे हुए थे, जियो, ARY और दीगर चैनल्स लगे हुए थे। तो उस पर टिकर चलना शुरू हो गया कि किसी शरपसंद चैनल की वजह से अफवाह उड़ाई गई है
कि ये खबर गलत है, ये और वो जिंदा है, और वहाँ से फिर पीपल्स पार्टी के लोगों के बयानात भी आने लग गए, दूसरे चैनल्स पे टिकर्स वगैरह चलना शुरू हो गए, बहुत शार्पली ये हुआ सारा कुछ। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो बेसिकली स्क्रीन पे आपसे खबर किसी और ने ब्रेक, खबर कोई और ब्रेक कर रहा था, स्क्रीन पे मैं था, और फिर माशाल्लाह वो तकरीबन 1 साल तक और जिंदा रही, उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। तो मतलब आपने ताज़ियत जलसा पहले करवा दिया? पहले करवा दिया। बिल्कुल सही है। अच्छा, हम जब ब्रेकिंग न्यूज़ कर रहे होते हैं या कोई ऐसा इनजस्ट को एकदम से कोई डेवलपमेंट हो रही हो, तो जो लाइन प्रोड्यूसर होता है, आपके ख्याल में लाइन प्रोड्यूसर का उतना इफेक्टिव, एफिशिएंट और कोऑपरेटिव होना किस हद तक ज़रूरी है न्यूज़ एंकर के लिए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास जो प्रोड्यूसर हमसे हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, तो उसका कूल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो हाइपर है ना तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे आप खुद थे माशाल्लाह, आपके साथ भी काम किया है, तो आपकी बताने का जो अंदाज़ था, आपका जो काउंटडाउन देने का अंदाज़ था, वो मुझे उस वक्त में आपके मुंह पे आपके सामने की बात नहीं कर रहा, कि मैं पहले से उस वक्त भी रियलाइज़ मैंने चीज़ की कि वो बहुत आसान था। बहुत शुक्रिया। एक मज़े से एक बड़े अच्छे अंदाज में आप काउंटडाउन दिया करते थे, वो मुझे याद रिकॉल हो रहा है। तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। लेकिन एक वो बड़ा एंजॉय करके आप नंबर्स कहते थे कि 10, 9, 8 और बड़े अच्छे स्टाइल में ना, तो वो एक होता है एक अच्छा रिलेशन एंकर के साथ प्रोड्यूसर का जो होता है ना, वो एंकर को और स्क्रीन को सपोर्ट करता है। राइट। हमारे सीनियर कहते थे कि कंट्रोल रूम में भले आग लग जाए, ऑडियंस को पता नहीं चलता स्क्रीन के साथ कि क्या हो रहा है बैकएंड के ऊपर, वो उसी तरीके से जो है ना वो जाना चाहिए। तो पीछे जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने तारीफ की। लेकिन जरा हमने भी अपने सालों से यही सीखा है कि आपका न्यूज़ जो एंकर है, जो होस्ट है, उस तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, पीछे चाहे आग लग क्या जाए, चल रहा है, कुछ भी हो जाए, कि कुछ जो है हैंग हो गया है या कोई सिस्टम नहीं चल रहा, फाइल नहीं चल रही है, एग्जैक्टली कॉल डिस्कनेक्ट हो नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कई दफ़ा होता है। आप न्यूज़ एंकर बोलते हैं कि यार थोड़ा सा इसको खींचो ताकि हम जो है वो खींचो, तो बहुत होता है। एग्जैक्टली, ये तो बहुत होता है, कॉमन वर्ड है थोड़ा खींचना, खींचो। वो बंदा बोले कितना खींचना है भाई। एग्जैक्टली। अच्छा, और एंकर्स में आपको अपने अलावा और कौन सा एंकर बहुत पसंद है कि यार मुझे इसका स्टाइल, इसकी आवाज़, इसका तर्ज अदायगी बहुत अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल, हमारे सीनियर्स में देखें, जावेद इकबाल जियो के एंकर थे, बेहतरीन, उनका जो पेस था ना पढ़ने का और जो उनकी अदायगी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। प्रोग्रामिंग की तरफ अगर आ जाऊँ या न्यूज़ की तरफ आ जाऊँ, मैं मेरे भाई भी हैं मसूद, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनसे भी जो फर्स्ट तो वो अपने जो आप घर से लेते हैं, एक वो चीज़ हो गई। बाकी है कि फ़ीमेल एंकर्स में भी अभी मुझे यहाँ पर एंकर्स के साथ काम करने का मौका मिला, तो उनमें भी बड़ी जो सीनियर्स एंकर हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि जो टाइम होता है ना, टाइम के साथ साथ जो लोग सीख कर आगे आ रहे होते हैं, तो उनको आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो इसी तरह के एंकर्स हैं कि अच्छा लगता है कि हाँ वो। अच्छा, एक न्यूज़ एंकर के लिए अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है वो किस हद तक अहमियत कहाँ मिले? अगर उसका अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं हो या वो नए अल्फाज नहीं जानता हो, तो फिर वो क्या क्या होता है पता ही आपको, वो कुत्ता बच्चा होता है, कभी पीटर विलियम होता है, कभी जो है वो खुसरा होता है। तो ये कितना ज़रूरी है कि उसकी रीडिंग हैबिट्स हो, उसको ये पता हो कि नए नए अल्फाज और इनकी अदायगी कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए न्यूज़ में हो या आप किसी अखबार में लिखते हों या आप कोई प्रोग्राम करते हों, तो आपके पास न्यूज़ वोकैबुलरी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। एक चीज़ के 3 से 4 लफ्ज़ अगर आपके पास हैं, तो वो तो आप बड़े सेफ हैंड पे चले जाते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो आपके पास प्रॉपर उसको प्रोनाउंस करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल, आपने बहुत एक ऐसा पॉइंट उठाया कि बिल्कुल वोकैबुलरी पावर होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर सहाफ़ती ज़बान आनी चाहिए। बिल्कुल सहाफ़ती ज़बान आनी चाहिए, वो वर्ड्स आने चाहिए। तो वो अगर नहीं आते। दूसरा सवाल ये कि इसी के साथ लिंक करेंगे, इसके सहाफ़ती अल्फाज का ज़ख़ीरा कैसे बढ़ाया जाए? पढ़ने से। पढ़ें, देखिए, एक तो देखने से और सुनने से। अब हम इस मीडियम पर आ जाते हैं, आप रेडियो पे खबरें सुन लें, प्रोग्राम सुन लें, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं ना उर्दू, हम लोग उर्दू न्यूज़ करते हैं तो जाहिर है, तो हम आर्टिकल्स पढ़ें सबसे पहली चीज़। सेकंड ये कि लिटरेचर पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, तो उससे जो ज़ख़ीरा आपके जहन में आता है या आपकी जो नॉलेज बढ़ती है, वो ऐसा होता है कि वो ये नहीं है कि आप भूल जाएंगे वो चीज़ें, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके जहन में चीज़ें हमेशा रहती हैं।
अच्छा, आप जो नए एंकर्स आ रहे हैं, आपके ख्याल में क्या उनकी रीडिंग हैबिट्स हैं या उनके अंदर अभी डेफिशिएंसी देखते हैं कि उनको पढ़ने की आदत नहीं है? रीडिंग हैबिट्स देखें बनानी पड़ती है। जब हम भी आए थे तो हमें भी शायद लोग कहते थे न्यूज़पेपर पढ़ो, ये करो, पढ़ते थे हम, लेकिन ये कि उस तरह से नहीं पढ़ते थे जिस तरह से अब एक है कि कुछ आर्टिकल लिखने वाले ऐसे हैं कि उनके आर्टिकल हमने पढ़ने ही पढ़ने। कभी कोई अच्छी बुक किसी से आपसे बात हुई, किसी से बात हुई, किसी ने बताया, बुक मिल गई तो उसको चाहे आप 2, 4, 5 पेजेस रोजाना पढ़ें, लेकिन मैं समझता हूँ पढ़ने की आदत अगर डालेंगे ना तो वोकैबुलरी आपकी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक अच्छा न्यूज़ एंकर आपकी नज़र में क्या होता है? मतलब आपको बताएंगे इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो एक अच्छा न्यूज़ एंकर होता है। कौन कौन से जो है ना अज्जाए तरकीबी से कहते हैं ना उर्दू के अंदर हम, कि क्या क्या उसमें होना चाहिए? अब देखिए, मैं भी एक बड़ा एवरेज सा न्यूज़ एंकर हूँ, लेकिन अच्छा न्यूज़ एंकर अगर देखा जाए, जो लोगों की बड़ी रिक्वायरमेंट, वो गलती ना करता हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो तो माशरे की एक्सपेक्टेशन है कि वो गलती ना कर दो, ऐसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन कोई कामिल नहीं है। देखिए, एक होता है फंबल करना, आप तो इन सारी चीज़ों को, एक होता है कि आप ह्यूमन एरर, कुछ गलत, आपको पता है 100% मैं बिल्कुल ठीक पढ़ूंगा, लेकिन आखिरी मोमेंट पे आपके जो है टंग से कुछ और निकल जाता है, अपनी गलत जगह पे सांस ले ली, यही पॉज आ गया। हाँ, एक होता है कि ब्लंडर, वो नहीं होना चाहिए। वो क्राइम है। अच्छा, फिर गलती आप एक दफ़ा करें, उसको दोहराएं नहीं। अगर आपसे गलती हो गई है तो वो दोहराई ना जाए। अच्छे न्यूज़ एंकर के लिए आप जिस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं न्यूज़, आपको उस ज़बान पे अबूर होना चाहिए। आपकी अपीयरेंस, अगर आप टीवी पर हैं तो आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, एवरेज तो कम से कम होनी चाहिए। सेकंड ये कि आपके पढ़ने का अंदाज खबर के लिहाज से होना चाहिए। अगर कोई गम की खबर है तो आपके चेहरे पे और आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ नुमायां होनी चाहिए। अगर आप कोई खुशी की खबर पढ़ रहे हैं तो वो आपके चेहरे के तासुरात बता रहे हो कि आप कौन सी खबर पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। और ये भी देखें, आप जब फॉलो शुरू में शुरू करते हैं तो एक टाइम के साथ साथ आप इसके आदी हो जाते हैं। अच्छा, आजकल के बीच में रिवाज चला था कि चीख चीख के न्यूज़ पढ़नी है, बहुत बुरा था। बहुत बुरा था, हमने भी शायद पढ़ी होंगी, चिखवाया गया होगा, जोर से बोलो। हाँ, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, अल्लाह का शुक्र है, अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब यहाँ तक भी कि कोई एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो हम उसका रीडर एक दफ़ा पढ़ते हैं और फिर रिपोर्टर को ले लेते हैं। पहले कम से कम 20-25 मरतबा चीख के पढ़ रहे हैं। तो वो एक टाइम था मेरे ख्याल में, हम उस वक्त इवॉल्व हो रहे थे, सीख रहे थे कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही। क्या शायद हम पड़ोसी मुल्क से मुतासिर थे कि जिस तरीके से उससे ज़्यादा मुतासिर थे मेरे ख्याल। वहाँ तो अभी भी ये रुझान है, आपको पता है सर, कंपटीशन का फ़र्क है ना। मतलब आपकी पास जो डेवलपमेंट हो रही है और जो वहाँ डेवलपमेंट हो रही है उसमें ज़मीन आसमान का। और फिर उनकी मार्केट भी इतनी बड़ी है, उनका कंपटीशन दूसरे अपने चैनल्स में आपस में इतना है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 100 चैनल चल रहे हैं, उन 100 में तकरीबन 25 के करीब न्यूज़ चैनल है। इंडिया में 750 चैनल चल रहे हैं। तो आप ज़ाहिर कम्पीट, आपको फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है ना। हमारे एक अच्छे दोस्त हैं, वो भी न्यूज़ एंकर है, वो कहते थे कि जो इस तरह के एंकर होते हैं बेसिकली वो एंकर नहीं होते, वो भांड होते हैं। वो बिस्तर बर्तन आप चीख चीख के बेच रहे होते हैं, तो बिस्तर आप अपनी न्यूज़ बेच रहे हैं चीख चीख के। लेकिन ज़ाहिर है वो सोसाइटी उसको कबूल नहीं कर पाती, उनको वो अच्छा नहीं लगता। हमारे पास वो चला 2, 4, 5 साल चला, लेकिन फिर खुद से सुनने वालों को भी नहीं अच्छा लगा, पढ़ने वालों को भी नहीं अच्छा लगा। फिर जो पढ़वा रहे थे उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया, नहीं यार, इसका एक और तरीका भी ऐसा ही पढ़ सकते हैं। हाँ, अब देखिए ना, इंटरनेशनल चैनल हम देखते हैं ना, बीबीसी आराम से पढ़ होते हैं, बड़ी से बड़ी खबर वो आराम से आगे पढ़ के रिपोर्टर को ले लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट को ले लिया उन्होंने, और वो हाँ, मतलब वो न्यूज़ डिलीवर कर रहे हैं, वो माशरे को जो है ना वो बहका नहीं रहे या वरगला नहीं रहे। सही बात है। अच्छा, कौन सा ऐसा OSR का रिपोर्टर है जिसको बीपो में लेते हुए बोला कि यार अब मजा आएगा, मतलब चाहे उसकी टोन हो, चाहे उसकी OSR में अभी भी एक हमारे पास हमारे दुनियापुर के रिपोर्टर हैं, चौधरी जाहिद महमूद, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ से। लेकिन क्योंकि OSR में आपको पता है कि अपने देहात से ज़्यादा इन लोगों का ताल्लुक होता है, तो वहाँ का रंग उनकी ज़बान में भी आ जाता है। वो बहुत सारे लोग बहुत अच्छी उर्दू नहीं बोल रहे होते हैं, लेकिन ये कि अपना काम जो खबर देने का है वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो जब चौधरी जाहिद महमूद साहब अगर वो देखें तो बिल्कुल मैं उनके लिए कहूँगा कि जब वो आने वाले होते हैं तो कभी प्रोड्यूसर मेरे कान में कुछ ऐसा बोल देता है कि कभी मुझे खुद आ जाता है। तो अभी लास्ट इसी हफ्ते की बात है कि मैं एक OC में जब उनकी रिपोर्ट ख़त्म हुई है तो अगली OC में मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ गया हूँ। अच्छा, वो पॉइंट आउट हुआ कि आप इस खबर पे हंसना नहीं था, आप क्यों मुस्कुराते हो जा रहे थे। तो प्रोड्यूसर ने पीछे से बताया कि भाई उनकी रिपोर्ट चली थी। अच्छा, तो उनकी रिपोर्ट का जो असर था वो अगले न्यूज़ के OC तक आ रहा था। राइट, तो ऐसा क्या करते हैं वो? बस उनकी टोन बड़ी अच्छी है,
अच्छा, डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट है। तो वो अगर आने से पहले प्रोड्यूसर मेरे कान में उनकी टोन निकालते हैं, अक्सर मुझे लगता है कि उन्हीं की आवाज़ है। तो इस चीज़ पे ऐसी आ जाती है। राइट। वैसे OSR के साथ भी असर पड़ता है, चाहे वो सिंध का हो, पंजाब का हो, कहीं का भी हो, वो ज़रा वो अपने मुकामी होते हैं, तो वो उसी रंग में, और शायद हमने ये भी फेस किया है अक्सर बेशतर कि वो उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ होती है जो आपके लिए कोई न्यूज़ नहीं होती। कुछ नहीं होती। तो हमारे पास तो चले एक हमने पूरा 1 घंटा इसके लिए मुख्तस किया हुआ है। हमारे आज टीवी में हम पूरा 5 बजे का बुलेटिन जो है करते हैं, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से खबरें ले रहे होते हैं। तो बड़ा अच्छा सिलसिला है, वो बुलेटिन भी करने का मौका मिलता है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो उसमें वो वाकई बड़ी डेलीगेशन से वो लोग न्यूज़ कंपाइल करते हैं और लाके वो दिखा रहे हैं, फॉलो भी करते हैं। और OSR तो फॉलो वैसा करते हैं, अल्लाह माफ करे। फिर वो उनके आप फेसबुक पे देख लें जाके, उनके पास वो सारी चीजें सबसे शेयर होंगी। बिल्कुल सही। कोई और जिसकी न्यूज़ की शायद वो शेयर नहीं कर रहा होगा, लेकिन रिपोर्टर जो है वो शेयर करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। हमने देखा है कि OSR जो है वो बड़ा किसी भी चैनल का बैकबोन होते हैं। लोग समझते हैं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रेटिंग आती है, उनकी कदर जब महसूस होती है ना, कभी उनके इलाके में कुछ हो जाए, हाँ, तो फिर वो बंदा तो आपको पता है शहजादा होता है, शहजादा होता है। अच्छा, हम जब जैसे जैसे न्यूज़ इवॉल्व हो रही है, आपके ख्याल में जब आप आए थे उस वक्त की न्यूज़ का मेयार अच्छा था या अब न्यूज़ का मेयार अच्छा होता जा रहा है? मतलब हम 10 साल की बात करें अगर, 10 साल बाद टाइम गुजरा है तो हमने सीखा है। टाइम गुजरा है तो हमने सीखा है। उस वक्त का मेयार बुरा नहीं था, लेकिन ये कि उस वक्त हमें न्यूज़ देने के लिए हमारे पास शायद 1-2 सिंबॉलिक चैनल्स थे और सब उसको कॉपी कर रहे होते थे। ठीक है, तो अभी भी वो रुझान इस हद तक तो है कि अब उसने कट कर दिया, हम भी कट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है कि उसके स्टाइल को ले लो, उसने ऐसा बम्पर बनाया है, उसका म्यूजिक ऐसा है तो अपने बम्पर का म्यूजिक ऐसा कर दो। तो हम इन चीज़ों से अब निकल आए। अब हर चैनल जो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, और हर न्यूज़ एंकर को कम से कम इतना मौका ज़रूर मिल रहा है कि वो अपने अंदाज में न्यूज़ पढ़ सके। तो उसमें ये कि आपको मुख्तलिफ अंदाज में न्यूज़ सुनने को भी मिल रही है, आप किसी एक चीज़ को कॉपी नहीं कर रहे, और हर चैनल का एक अंदाज एक अलग है कि आप जियो ले लें, ARY ले लें, डॉन ले लें, आज न्यूज़ ले लें, समा देख लें, तो हर चैनल का अपना एक अंदाज ज़रूर है। तो ये शुक्र है कि हम उस चीज़ से बाहर निकल आए। और मेयार की जहाँ तक आपने बात की, तो मेयार ये होता है कि खबर और उसकी खबरियत। तो मैं समझता हूँ कि अब ज़्यादा लोग एहतियात से खबर दे रहे हैं, ज़्यादा एहतियात से। और ये मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है, ये बहुत बेहतर है। पहले शायद इतनी एहतियात से खबर नहीं दी जाती थी। पहले नंबर 1 और ब्रेकिंग का जो शो हम अब यहाँ तक भी है कि हम नंबर पहले ब्रेक करने की उसमें हम रुक जाते हैं, नहीं यार अभी इसको थोड़ा चेक कर लो, खबर मैच्योर हो जाए, पूरी खबर मैच्योर हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि अब हम ज़्यादा अंदाज में बेहतर डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, अब कभी ये खौफ नहीं आया कि जी सोशल मीडिया पे जिस तरह और न्यूज़ एंकर्स एरर के बाद या कोई भंड मारने के बाद एकदम से वायरल हो जाते हैं, तो कभी आपको खौफ महसूस नहीं हुआ कि यार कोई भंड हो गया, अब ये कहीं वायरल ना हो जाए और नहीं होता है, वजह शोहरत ना बन जाए कहीं होता है? तो ये वजह है कि देखें, चीज़ें वायरल बहुत सारे लोगों की हुई, एक टाइम के लिए होती हैं, फिर वो इतना पीछे से आ रहा है कि वो चीज़ें फिर रोज नया भंड आ रहा है किसी का। तो फिर ये कि कोई अगर ख़ास तौर पे याद करके कुछ निकाल ले तो निकाल ले। तो ये होता है सारा चीज़। उससे बढ़ के बताइए कि ये चीज़ ये होती है कि आप अपना काम अच्छे से करें। ये चीज़ कभी जहन में इस तरह से तो नहीं आई, लेकिन ये कोशिश ये होती कि ऐसी कोई बड़ी गलती ना हो, मिनिमम एरर जाए, कम से कम जाए। उसमें भी फिर आप सब लोग बर्दाश्त करते हैं, देखें चली जाती है चीज़ें। अच्छा, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, तो आपके ख्याल में आप किस जर्नलिस्ट से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं कि यार ये बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करता है या ये बहुत अच्छे अंदाज में न्यूज़ बनाता है? काफ़ी ऐसे हमारे पास जर्नलिस्ट हैं जो एंगलिंग नहीं करते, बेजा एंगलिंग नहीं करते। एंगलिंग तो चलें खबरों में होती है लेकिन बेजा एंगलिंग नहीं करते। तो वो भी किसी एक का नाम लेना तो नहीं है, लेकिन ये कि ऐसे लोग हैं और उनसे ही सीखते हैं हम लोग। मतलब आप उनसे सीख सकते हैं कि आप खबर को किस तरह से देना है। अच्छा, इन तमाम एंगलिंग, एक तो होगी ना पॉलिटिकल एंगलिंग हो रही है, वो सब कर रहे होते हैं अपने तौर पे। सबसे अच्छी चीज़ अब एक सामने ये आई है कि मुल्की मफाद में रिपोर्टिंग होना शुरू हो गई है, ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्टिंग। हम इंडिया में देखते हैं, उनके आपने बताया 700 चैनल हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कोई इंडिया का चैनल अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहा हूँ, हाँ ऐसी बात कर रहा हूँ। लेकिन शुरू में हमारे यहाँ इस तरह हो रहा था, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था, लेकिन अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो कंट्रोल में आ गई। हाँ, मतलब एज ए जर्नलिस्ट अगर आप अपनी जो
बेसिक पोस्टुलेट्स हैं आप उसको पढ़ें, तो उसमें यही है कि आपने खबर को बताना है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके मुल्क की मफाद के लिए हो या किसी खास इदारे के जो है नुकसान का बाइस बने। तो ये सब बेसिकली पार्ट्स हैं, लेकिन अगर हम इवॉल्व हुए हैं पिछले 15-20 साल के अंदर, तो ये डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी देखिए हमें कितना टाइम हो गया मीडिया, अगर आप आज़ाद मीडिया की बात की जाए प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक 15 साल से ज़्यादा का वक्त तकरीबन गुजर चुका है, 16-17-18 साल अगर ज़्यादा से ज़्यादा ही है, तो अभी भी ये एक छोटे बच्चे वाली उम्र है। दूसरे अगर हम अपनी रीजन में देखें तो वहाँ पर मीडिया ज़्यादा जल्दी आज़ाद हो गया था और वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन फिर वही है कि अब दौर इंटरनेट का दौर है, तो वो कसर शायद इसने पूरी कर दी है। न्यूज़ को रोक नहीं सकते बिल्कुल। न्यूज़ जो है वो, अच्छा आप अब तक की इतनी सारी ट्रांसमिशन है 15-16 साल के सफ़र के अंदर, कौन सी ऐसी यादगार ट्रांसमिशन या न्यूज़ रही हो कि आपको लगा ये जो मैंने न्यूज़ की थी या ये जो ट्रांसमिशन मैंने किसी खास इंसिडेंट के ऊपर की थी, ये मेरा जो है ना वो उस वक्त का बेस्ट था? कई एक ऐसे मौके मिले इतने अरसे में, ख़ास तौर पर एक आपको CNBC में याद होगा, इधर PF बेस पर जब अटैक हुआ था, हमने वो ब्रेक की थी और वहाँ पर आपको पता है कि हम 12-1 बजे न्यूज़ बंद कर देते थे, लेकिन हमने फिर पूरी रात जो है पूरी रात की थी। इसी तरह से एक कार्गो प्लेन गिरा था, आई थिंक यहाँ पर डालमिया की तरफ, नहीं मुसाफिर प्राइवेट प्लेन था आई थिंक, तो उसको हमने ऑफिस से वापस आ रहे थे, लेकिन वो रास्ते में खबर आई तो फिर वापस गए ऑफिस और फिर उसको जाके कंटिन्यू किया जाके। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। फिर ये कि इलेक्शंस इतने गुजरे, तो वो इलेक्शन ट्रांसमिशंस कवर करने में बड़ा मज़ा आया। सारी इलेक्शन ख़ासतौर पर जनरल इलेक्शन की जो होती हैं वो कवर करने में बड़ा मज़ा आया और उसमें सीखा। राइट। घर वालों को कितना प्रेशर होता है? हम जब न्यूज़ वाली बात करते हैं तो हमारे पास ये मसला ये होता है कि हमारा न जाने टाइम होता है न आने का टाइम होता है। तो वो जो ईदों पे ड्यूटी होती है, वो जो किसी की तकरीबात में, शादी ब्याह, वो हम नहीं जा पाते या मिस कर देते हैं, तो उसका घर वालों का कितना प्रेशर होता है? वो होता है बिल्कुल, शुरू में तो बहुत होता था, लेकिन अब इतने अरसे में पता चल गया लोगों को कि ये सुधरने वाले नहीं है। तो ईद में तो ये है कि भाई 1 से 2 दिन इन्होंने जाना है, तो वो फिर अपनी सवाबदीद पे पहले से प्लानिंग हो जाती है, कह देते हैं कि मैं पहले दिन आ जाऊंगा या मैं दूसरे या तीसरे दिन आ जाऊंगा, तो वो इतना वहाँ से भी सपोर्ट मिल जाती है। बाकी ये कि जो डेली बेसिस पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी किसी का इंतकाल हो गया या कोई शादी है, तो उसमें हमें पहले से, अब इंतकाल में तो आप कुछ प्लान कर नहीं सकते। कि शादी भी हमें अगर आपको पहले से पता होता है तो आप उसमें कुछ मैनेज कर लेते हैं, तो उसमें शिरकत हो जाती है। लेकिन ये कि अगर अच्छा फिर किसी खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए, तो उसमें ये कि फिर हम इदारे के लोग बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, तो वो ये जरूर ये कहते हैं कि चलो आप 1 घंटे में चले जाना, या जो आपका रिलीवर आने वाला है उसको थोड़ा सा पहले बुला लो, तो वो कुछ सेटिंग ऐसी बन जाती है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि मीडिया की और ख़ासतौर पे न्यूज़ की जॉब बाकी तमाम जॉब्स के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल है? टफ है, बिल्कुल मुश्किल है। एक तो आपके ऑफिस में से वापस आने का नहीं आपको नहीं पता होता। आपको ये अंदाज़ा है कि आप शायद 6 बजे फ्री होंगे, लेकिन आप 7 और 8 बजे भी फ्री हो सकते हैं। ये एक रूटीन की चीज़ है। और इसमें कोई वो नहीं है, ये आपकी जॉब की नेचर है। अगर आप एक ख़बर को कवर कर रहे हैं और 2-3 घंटे से कोई इशू चल रहा है, अब उसको आने वाले 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाना है, तो कोशिश ये होती है कि इनको ही बैठा रहने दो। जो फ्रेश आएगा वो फिर जाहिर है वो शुरू से उसको देखेगा। तो ये बैठे हुए हैं, तो ऑफिस में यही होता है कि डेस्क से आ जाती नहीं, यही कंटिन्यू करेंगे। तो वो कंटिन्यू करने के चक्कर में अगर आपने किसी से बोला हुआ कि मैं 6 बजे आ जाऊँगा, तो मैं 8 बजे आऊँगा, तो 6 बजे नहीं आऊँगा। बिल्कुल अच्छी। मैं यहाँ ऑडियंस को बता दूँ, न्यूज़ में ऐसा होता है, मोनी साहब शायद इसको खुद भी एक्सप्लेन अच्छी तरह कर सकेंगे, कि एक अगर न्यूज़ चल रही है, इनकी शिफ्ट 4 बजे ख़त्म हो रही है, और हमने ऐसा भी देखा है कि 3:55 पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई। अब ये उठ नहीं सकते, और दूसरा रिलीवर जो बाहर बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है पेपर लेके कि मैं आके इनको रिप्लेस करूँगा, वो अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि जो न्यूज़ इन हो चुकी है, जब तक ब्रेक नहीं आएगा उस वक्त तक कंटिन्यू यही करेंगे। हमने ऐसा भी देखा है कि एक एंकर जिसकी न्यूज़ खत्म हो चुकी थी, उसने अगली पूरी शिफ्ट या आधी शिफ्ट कंटिन्यू की, और जिसने एड इन होना था या ज्वाइन करना था, वो बेचारा आधी शिफ्ट से बाहर चलता रहा कि यार मुझे ब्रेक मिले और मैं एंटर हूँ। क्योंकि आपने इसको 2 घंटे किया है, तो अब आने 1-2 घंटे में और है, तो इसको आप ही कंटिन्यू करें। बिल्कुल। और ये अक्सर बेशतर अजाब जो है वो शुरू में बहुत होता था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हम इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं कर रहे हैं, या कर तो रहे, तो उसकी ड्यूरेशन जो है वो कंपैरेटिवली कम हो गई। पहले तो ये एक तरीके से ना मतलब बाजार लगा हुआ था, रोज की कोई ना कोई
बेवजह ब्रेकिंग न्यूज़, ताकि वो ऑडियंस ग्रैब हो। खैर हम जैसे कहा कि म्यूचुअल हो गए। ठीक है जी, बड़ा मजा आया बात करके। अब हम बात करेंगे आपके जो है वो रैपिड फायर राउंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अच्छा। इसलिए आज से कि आपने सोचना नहीं है और आपने कोई जवाब बोल देना है। बोल देना है आपने। हाँ जी, फेवरेट जगह? पाकिस्तान। फेवरेट खाना? बिरयानी। फेवरेट कलर? ब्लू। फेवरेट टीवी चैनल? आज टीवी। ये तो पॉलिटिकल आपने स्टेटमेंट दिया है। अभी मैं इसी में काम कर रहा हूँ। ये भी सही है। ओके जी, फेवरेट न्यूज़ एंकर? फेवरेट न्यूज़ एंकर जावेद इकबाल हैं। ओके, फेवरेट फिल्म? बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखता, फिर तो कोई ख़ास नहीं। कोई खास नहीं। हाँ। फेवरेट बुक? फेवरेट बुक कई एक बुक्स हैं, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा शायरी ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो मोहसिन नकवी को ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो Good. उनकी कोई भी बुक हो तो वो शौक़ से पढ़ता हूँ। गुड। ओके, और फेवरेट आर्टिस्ट? ड्रामा आर्टिस्ट कवि साहब। फेवरेट सिंगर? सज्जाद अली। ज़बरदस्त। अच्छा, जो यूथ आ रही है अब मीडिया की तरफ, आपके ख्याल में उनको किन पॉइंट्स पे काम करना चाहिए कि वो मीडिया में अच्छा परफॉर्म कर सके, चाहे वो न्यूज़ एंकर हो या नहीं हो? अब वो अगर मीडिया पर्सन काम करना चाह रहे हैं तो आप वो क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, जब हम आए थे तो हमें ये नहीं पता था कि इसमें कितना पैसा है, इसका स्कोप कितना है। उस वक्त चैनल्स आए थे और फिर हमने यूनिवर्सिटीज़ में देखा कि मास कम्युनिकेशन में एडमिशन्स भी ज़्यादा हुए, डिपार्टमेंट भी खुले। इस तरह से एक मॉब था कि लोगों ने कहा कि बस आईटी के बाद जो है लोगों ने कहा कि बस अब यही है सब कुछ। तो एक बड़ी भीड़ चाल थी। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा, अच्छा स्टार्ट में आप भी क्योंकि बिल्कुल शुरू के हैं, तो काम करने वाले नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत। बिल्कुल ठीक। तो फिर एक ऐसा टाइम आया कि काम करने वाले बहुत ज़्यादा हो गए और सैचुरेशन आ गई से कहते हैं इंडस्ट्री में, जॉब्स कम थी और लोग ज़्यादा थे। हाँ, तो फिर जाहिर है फिर जो है अब आने वालों को ये सोचना पड़ेगा कि आप अगर आएंगे तो आपके आने का मकसद क्या है। एक नौजवान जब किसी भी फील्ड को पिक करता है तो जाहिर है सबसे पहले कि उसका ज़रिया माश अच्छा हो जाए। पहली चीज़ तो ये होती है। करियर आप प्लान करते हैं, करियर भी हो जाए, आपका शौक भी हो जाए, और ये कि आप सेकंड चीज़ ये होती है कि कुछ लोग मीडिया में ज़्यादातर मैंने देखा है कि शौक था आ गए। अच्छा, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आ गए, मेडिकल पढ़ रहे हैं तो आ गए। बहुत कम और बहुत बाद में ऐसे लोग आना शुरू हुए जो सहाफ़त पढ़कर आ रहे थे। शुरू में लोग जो है शौक में आ गए। बिल्कुल सही है। तो मैं समझता हूँ कि आप आएँ तो देख कर प्लान करके आएँ और पढ़ के आएँ, पढ़कर आएँ और उसके साथ साथ आपको पता है कि अब ये उतना आसान नहीं है जितना शुरू में था। अब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और ये कि एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है लोगों की। बिल्कुल लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा है मीडिया से। यकीनी तौर पे कि आप आएंगे तो आप ये डिलीवर करेंगे। तो बहुत सोच समझ कर आए। अच्छा, आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ। जो आना चाहे वो आ जाए, लेकिन इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मैंने जो सवाल से पूछा था घर वालों की क्या आपके प्रेशर होता है, एक्चुअली उसका मकसद ही ये था कि लोग समझते हैं कि बड़ी फैंटेसी है, ग्लैमर है, लेकिन जो उसके बैक पे हो रहा होता है वो बेचारा वही झेल रहा होता है, इसको पता होता है। बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी आपका मूड अच्छा नहीं है, कभी आपकी जो है पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन आपको कैमरे के सामने बिल्कुल वैसे फ्रेश आना है जैसे कुछ वही नहीं है, मतलब रूटीन की लाइफ है आपकी। तो ये चीज़ें बिल्कुल मैटर करती हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। और सब लोग समझते हैं कि जो बंदा जंग में गया वो महाज पे गया हुआ होता है, उनको पता नहीं होता कि जो बैठे हुए तो न्यूज़ के अंदर वही महाज पे ही होते हैं बेसिकली, और उन पर कितना प्रेशर होता है कि एक लफ्ज़, एक जुमला गलत नहीं जाना चाहिए, वरना ओवरऑल सबका। हमने चैनल्स का बुरा हाल देखा किसी एक एंकर की गलती की वजह से। बिल्कुल। मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। जाते जाते सिर्फ एक ये बता दें कि एक एंकर बच्चा, जो एक बच्चा एंकर बनना चाहता है, तो वो किन पॉइंट्स पे काम करे कि वो फ्यूचर का एक अच्छा एंकर बन सके? एंकर बनने के लिए आपको मैं फिर यही कहूँगा कि कोशिश ये करें कि ना बने। नहीं, बिल्कुल आए, बिल्कुल इस तरफ आए। मैं बिल्कुल इनकरेज करूँगा लोगों को, लेकिन उसके लिए कि आप पहले मेंटली जो ना तैयार हो जाएं कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। हाँ, प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर ये कि आप पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा आदत डालें। कोशिश करें कि सब्जेक्ट अपने ऐसे ले लें जो इससे रिलेटेड हों। तो ज़रूर आएँ, पढ़ें,
और लोगों को सुने, क्योंकि अगर आपने स्क्रीन पर आके बैठना है कैमरे के आगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखें। तो देख के और पढ़ के और सुन के तो बिल्कुल वो ज़्यादा आसान है मेरे बताने के मुकाबले में, क्योंकि आप जो चीज़ देखेंगे और सुनेंगे। अच्छा, फिर मज़ा जब आएगा जब आप पहली दफ़ा कैमरे को फेस करेंगे ना, तो वो टाइम होगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये आप कितने पानी में लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, आप फिर अब यूज्ड टू हो जाते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। मोदी साहब बहुत शुक्रिया आपका, क्या पाया, आपने टाइम निकाला और एक अच्छी बड़ी ज़बरदस्ती गुफ्तगू रही। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक तो आपसे बहुत तवील अरसे के बाद मुलाकात भी हुई, और जब हम बैठे तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ से शुरू किया था ना, वहाँ से लेके अब तक की सारी बातें कर ली, तो बहुत मज़ा आया आपके साथ में। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आया होगा। मोनी साहब की आपने अब तक आवाज़ सुनी थी, उनको हमेशा से न्यूज़ पढ़ते हुए देखा था, आज आपने सिर्फ कुछ और भी सुना जो शायद आप नहीं सुन सकते थे किसी और ज़राए से। बहरहाल मकसद प्रोग्राम का ये है कि जो प्रोफेशनल लोग हमारे पास आएँ वो बताएं लोगों को कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, एक आम आदमी से इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट करती है, और अगर आपने न्यूज़ और ख़ास तौर पे एंकरिंग में आना है तो इन जैसे सीनियर एंकर्स को आपने फॉलो करना होगा, इनसे सीखना होगा, और इनकी जो गलतियाँ हुई हैं वो दोहराना नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए हमारा चैनल।